तो नेक्स्ट हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है लिस्ट एलिमेंट। HTML के अंदर ब्राउजर के ऊपर जब भी हमें कोई लिस्ट डिस्प्ले करवानी होती है तो उसके लिए हम लिस्ट टैग का यूज करते हैं। हम लिस्ट को दो फॉर्म्स में दिखा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट जिसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में शो करवा सकते हैं, जिसमें हमारे पास डॉट्स हमारे पास दिए होते हैं बुलेट्स की फॉर्म में। उसमें हम कोई भी अपना जो है वो आइटम वहां पर लिख सकते हैं, आइटम A B C या कोई भी आइटम हम वहां पर रिप्रेजेंट करें तो उसके स्टार्टिंग में हम डॉट्स लगाते हैं या बुलेट्स पॉइंट्स को यूज करते हैं। तो इस तरह की जो लिस्ट होती है उसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट कहने का मतलब है कि हमारे पास उस लिस्ट का कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। हम किसी भी आइटम को कहीं पे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पे लिख सकते हैं, सेकंड पे लिख सकते हैं, थर्ड पे लिख सकते हैं, इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। उसी तरह हमारे पास एक और लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास बुलेट यूज होते हैं 1 2 3, जिसमें हम आइटम्स को सीक्वेंस वाइज जो है वो शो करवा सकते हैं। अगर हमारे पास जिस लिस्ट में सीक्वेंस होता है हम उसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तो हम सीखेंगे किस तरह हम अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट को HTML में क्रिएट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम HTML में क्रिएट करवाने के लिए टैग का यूज करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टैग होता है UL टैग। UL रिप्रेजेंट करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट को, लेकिन HTML के अंदर सिर्फ UL टैग जो है वो लिस्ट क्रिएट नहीं करवा सकता। उसके लिए हमें एक और टैग यूज करना पड़ता है, LI टैग। लिस्ट के हर आइटम को क्रिएट करवाने के लिए हमें एक टैग यूज करना पड़ता है जिसको हम LI टैग कहते हैं, जो हमें हर लिस्ट के आइटम के स्टार्ट में और एंड पे लगाना होगा। तो अगर मेरे पास एक लिस्ट में 4 आइटम्स हैं तो मुझे उनके लिए 4 लिस्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। अगर मेरे पास उस लिस्ट में 10 आइटम्स है तो मुझे उन 10 आइटम्स के लिए सेपरेटली 10 लिस्ट टैग्स का यूज करना पड़ेगा। तो HTML के अंदर हम एक मरतबा अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करके देख लेते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, एंटर, टाइटल हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट इन HTML। ओके, तो ये बॉडी टैग में हम अपना जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा सारा कंटेंट जो है वो बॉडी टैग में आता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी तक मेरे पास UL टैग, सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज करने से मेरे पास अभी तक यहाँ पे लिस्ट क्रिएट नहीं हुई। तो जैसे ही यहाँ पर मैं लिस्ट का जो है वो टैग यूज करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ राइस। ओके, सिमिलरली मुझे यहाँ पे और आइटम्स भी यूज करने हैं तो मैं इनको यूज कर लेती हूँ। ओके, ये मैंने जो है वो 5 जो है लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर लिए, इसको सेव कर लेते हैं। क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह मेरे वेब पेज के ऊपर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर मेरे पास 5 आइटम्स है और उनके यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स जो है वो शो हो रहे हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम सिर्फ जो है वो लिस्ट आइटम नहीं यूज कर सकते, हम इसके अंदर और भी जो है वो टैग्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक हेडिंग टैग यूज करना है, H2 टैग। हेडिंग टैग जो मेरा होता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वांट टू बाय। ओके, क्लिक ऑन सेव एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि वांट टू बाय जो है वो काफी बड़े साइज में मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है H2 टैग, हेडिंग टैग जो यूज किया है। इसी तरह सिमिलरली हम यहाँ पर बोल्डेड टैग भी यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन टैग भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम और भी टैग्स जो है इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है OL टैग से। बाकी जो उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं लिस्ट आइटम्स को रिप्रेजेंट करने की, वो LI टैग से ही रिप्रेजेंट की जाती है। बस हमारे पास UL टैग की जगह OL टैग का यूज किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे। हम इसी को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट इसको पेस्ट कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं चेंज करूंगी, UL टैग की जगह OL टैग को रिप्लेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको सेव करने के बाद हमारे पास क्या चेंजेस डिस्प्ले होंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास UL टैग के बाद जो मैंने OL टैग के साथ रिप्लेस किया है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 में सीक्वेंस में मेरे पास आइटम्स जो है वो लिस्ट में डिस्प्ले हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे इसको ऑर्डर्ड लिस्ट को जो है वांट टू बाय को डिलीट करती हूँ, सेव करते हैं एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश। ओके, तो ये देखें हमारे पास एक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जो है वो लिस्ट के आइटम्स जो है मेरे पास डिस्प्ले हो चुकी हैं। इसमें और कोई चेंजेस नहीं होते, हमारे पास सिर्फ UL टैग की जगह हम OL टैग का यूज करते हैं, जो कि हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम जो है ऑर्डर्ड लिस्ट में इसकी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप करूंगी टाइप इज इक्वल टू एंड कैपिटल A। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल A को क्लिक करूंगी और सेव करूंगी तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 की बजाय मेरे यहाँ पर ABCD जो है वो कैपिटल लेटर्स में डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर कैपिटल A की बजाय स्मॉल a को डिस्प्ले करवाना है तो
मेरे पास ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर स्मॉल ABCDE यूज हो रहा है। ये हमारे पास यूजुअली इनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो हम आगे चलकर देखेंगे, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। यूजुअली जो है हम ऑर्डर्ड लिस्ट में इन्हीं एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B या 1 2 3 इन्हीं एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे टाइप है जो हमने 1 2 3 और ABC देखी, तो यहाँ पे एक और भी हम यहाँ पर टाइप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रोमन में जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो मैं स्मॉल I यूज करूंगी। कंट्रोल S करते हैं और इसको व्यू करते हैं कि मेरे वेब पेज पर किस तरह। भी तो ये फिलहाल 1 2 3 की फॉर्म में डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे मेरे पास अब रोमन में मेरे पास जो है वो इसकी नंबरिंग जो है लिस्ट की वो शो हो रही है। एक और टाइप है हमारे पास, हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे स्टार्ट करवाना है यहाँ 1 2 3 4 5 है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लिस्ट है वो स्टार्टिंग नंबर जो है वो 10 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 100 होना चाहिए, जो भी आप चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इसी तरह हम ओपनिंग ब्रैकेट में इसको यूज करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू, और डबल कॉलन में जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट मुझे किससे करना है, किस नंबर से मैं स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे लिखूंगी। मैं यहाँ लिखना है मुझे 11 से स्टार्ट करना है या फिर 100 से स्टार्ट करना है। मैं कोई भी यहाँ पे नंबर ऐसा लिख सकती हूँ। मुझे यहाँ 18 से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे 18 लिख सकती हूँ। फिलहाल 21 सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल S करते हैं और इसको व्यू करते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 की बजाय जो है वो मेरा स्टार्टिंग नंबर क्या है 21 है। 22 23 24 एंड 25 सिमिलरली जैसे ही हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया स्टार्ट का, तो हम यहाँ से भी जो है वो अपनी लिस्ट की जो नंबरिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नई लिस्ट ले लिया, ऑर्डर लिस्ट में हमने टैग यूज किया है। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास एक रेसिपी है किसी चीज़ की जो भी हमने बनानी है, तो उसके मैंने 5 स्टेप्स लिखे हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको चल कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो 5th नंबर है वो फर्स्ट पर आना चाहिए, 4th सेकंड पे आना चाहिए, थर्ड जो है इनका रिवर्स ऑर्डर जो है वो रिवर्स होना चाहिए। उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं रिवर्स का। यहाँ पे ओपनिंग टैग के अंदर ही मैं वर्ड लिखूंगी रिवर्स्ड, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे, तो जैसे ही कंट्रोल S करेंगे तो मेरे पास इसका ऑर्डर जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 1 जो था वो पहले फर्स्ट पे लिखा हुआ था, सेकंड जो था वो मेरे पास सेकंड पे लिखा हुआ था और 5th जो था वो लास्ट पे लिखा हुआ है। लेकिन अब जो है वो मेरे पास 5th फर्स्ट पे है, फॉर ऑर्डर जो है इसका रिवर्स हो चुका है। ये मेरे पास एक और एट्रीब्यूट है जिसको हमने यूज किया रिवर्स्ड। लेकिन जैसे ही मैं इस एट्रीब्यूट को रिमूव करूंगी और इसको सेव करूंगी तो अगेन मेरे पास जो है वो ऑर्डर उसी वे में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बहुत मजे की चीज पढ़ने वाले हैं कि किस तरह हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो है या ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो है वो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है उसको यूज करेंगे। तो चल के देखते हैं कि किस तरह हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग जो है वो यूज करेंगे। तो ये हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, हम इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है इसकी सारी का कंटेंट इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, और ये हेडिंग का जो है एलिमेंट है इसको क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट इसी में जो पहला मेरे पास लिस्ट दिया हुआ है हम इसी के अंदर एंटर करके जो है वो अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है उसको एंटर करते हैं। देन अगेन एंटर करके हम यहाँ पे अपना लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। मुझे यहाँ पे लिखना है बिरयानी, मींस दैट मैं यहाँ पे राइस की जो है वो लिस्ट की आइटम्स दे रही हूँ। क्लिक ऑन एंटर एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं पुलाव। ओके, कंट्रोल S। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास 2 आइटम्स ऐसी हैं जो कि ऑर्डर्ड लिस्टेड है। इसी तरह हम यूज कर सकते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, हम इनको साइमल्टेनियसली एक दूसरे के अंदर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स HTML में क्या होता है, यूजुअली हम जब भी HTML के अंदर कोडिंग करते हैं तो हम इनके अंदर पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग्स, लिस्ट टैग जो है वो एंटर करते हैं। लेकिन टैग्स के साथ हम कुछ ऐसा टेक्स्ट भी ऐड करते हैं जो कि हमारे उस टैग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हम बॉयलर प्लेट कोड के HTML के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले HTML के साथ जो लिखा होता है lang इज इक्वल टू en। इसका मतलब होता है कि हमारे HTML का जो लैंग्वेज है वो क्या होगा, वो HTML की लैंग्वेज इंग्लिश होगी। वो हमें जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमने HTML टैग के साथ लिखी होती है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। सिमिलरली जैसे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट हमने क्रिएट की थी तो उसके साथ हमने लिखा था टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेड और उसके अंदर हमने स्मॉल a या कैपिटल A को एंटर किया, तो वो हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ जो हमने टैग के साथ टेक्स्ट लिखा था वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, वो हमारे पास एट्रीब्यूट है। सिमिलरली हमारे पास बॉयलर प्लेट में और काफी सारे टैग्स के साथ जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मींस एट्रीब्यूट्स जो है वो लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेटा कैरेक्टर सेट्स है, मेटा नेम है, व्यू पोर्ट है, कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल स्किल्स, ये सारे जो है वो मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स यूजुअली a इज इक्वल टू समथिंग होता है। a जो होता है वो मेरे पास एट्रीब्यूट ही होता है। बॉयलर प्लेट में हमारे पास HTML में सबसे पहले जो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज हुआ है वो लैंग्वेज है इज इक्वल टू en है। लैंग्वेज मेरे पास a है जो कि एट्रीब्यूट है, इसको हम यूजुअली एट्रीब्यूट ही कहते हैं। लेकिन जो इज इक्वल के
राइट साइड पे डी लिखा होता है, मींस दैट डबल कोट और सिंगल कोट के बिटवीन हम डबल कोट भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। जो डी होता है वो मेरे पास वैल्यू होता है कि मेरे पास उस एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू होगी। इसी तरह हमारे पास लिखा हुआ है कि जो भी HTML के अंदर लैंग्वेज होगी वो कौन सी लैंग्वेज होगी, वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी। तो इंग्लिश मेरे पास क्या है, वैल्यू है किसकी, लैंग्वेज एट्रीब्यूट की। तो ये हमने देखा है कि किस तरह एट्रीब्यूट्स को हम HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। वैल्यूज को जो है हम डबल कोटेड भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जिस टैग को पढ़ने वाले हैं वो है एंकर टैग। एंकर टैग हमारे पास वेबसाइट के पेजेस के ऊपर लिंक्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको क्लिक करने से हम नई वेबसाइट या किसी पेज पर चले जाते हैं, तो उसको हम एंकर टैग्स की मदद से डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह हम जो है वो अपनी वेबसाइट पे भी इसको बनाकर देखेंगे किस तरह हम कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उसको क्लिक करने से हम किसी भी पेज पर या किसी भी वेबसाइट पर किस तरह जा सकते हैं। एंकर टैग को हम ए टैग से साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सिर्फ HTML के अंदर ए टैग को यूज करने से हम एंकर टैग को डिस्प्ले नहीं करवा सकते। इसके लिए हमें साथ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमें किस वेबसाइट पर जाना है और उसका क्या नेम होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें देनी पड़ती है। तो यहाँ पे एंकर टैग के ओपनिंग टैग में, सिर्फ ओपनिंग टैग में मैं वहां पर href इज इक्वल टू उस वेबसाइट का लिंक, फॉर एग्जांपल मुझे google.com का लिंक देना है या फिर किसी और भी वेबसाइट का लिंक देना, तो मैं वहां पर दे सकती हूँ। लेकिन वहां पर मुझे href एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ये सुनने में काफी हमारे पास कॉम्प्लेक्स वर्ड लग रहा है, लेकिन इसका सिंपल मीन लिंक ही होता है। href जो है वो मेरे पास एट्रीब्यूट है, उसकी हमने वैल्यू सेट करनी है। मैंने वहां पर वैल्यू सेट की है google.com। वहां पर हम सिर्फ google.com नहीं लिखेंगे, google.com का पूरा लिंक लिखेंगे, https:// उसके बाद जो है ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन मुझे जो भी टेक्स्ट लिखना है जिसको क्लिक करके मैं उस वेबसाइट पर जाना चाहती हूँ, तो वो टेक्स्ट हम लिखेंगे। ये जो भी बातें हमने अभी तक की हैं हम उनको एक बार HTML के अंदर जाकर देख लेते हैं। तो यहाँ बॉडी टैग के अंदर मैं एंटर कर रही हूँ एंकर टैग। ओके, तो इसके ओपनिंग टैग के अंदर मैं यहाँ पर एंटर करूंगी href इज इक्वल एट्रीब्यूट। हमें यहाँ पे जो भी गूगल का टेक्स्ट देना है तो मैं यहाँ पर गूगल का जो है वो लिंक एंटर करूंगी। हम जो है वो अपनी स्क्रीन पे ब्राउजर के अंदर सिर्फ google.com लिखते हैं, तो यहाँ पर डबल टैप करने से मेरे पास उस वेबसाइट का जो है वो फुल लिंक आ जाएगा http डबल टैप करने से। तो मैं यहाँ से इसका पूरा लिंक जो है वो कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने google.com का जो लिंक है उसको पेस्ट कर दिया है। देन यहाँ पर जो है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बिटवीन जो मुझे टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है गूगल, इसको Ctrl+S और हम अपनी वेबसाइट पर चलकर देखते हैं। क्लिक ऑन रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ जो है वो मेरे पास टेक्स्ट ऐड हो गया गूगल का। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरे पास गूगल की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। कि मेरे पास गूगल की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। सिमिलरली अगर मुझे कोई और यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नेटफ्लिक्स का जो है वो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ netflix.com और देन हम यहाँ से इसका जो है वो लिंक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लिंक कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पर जो है वो एंकर टैग का यूज करूंगी href एंड क्लिक ऑन पेस्ट एंड टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करेंगे नेटफ्लिक्स, Ctrl+S। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह मेरे पास गूगल के साथ नेटफ्लिक्स का भी जो है एक टेक्स्ट ऐड हो गया है, लिंक ऐड हो गया, जिसको हम क्लिक करने से मेरे पास नेटफ्लिक्स का जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एक चीज यहाँ पर एक और देखने वाली है कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिखती हूँ कि google.com, जैसे कि हमने पहले ब्राउजर में एंटर किया था कि सिर्फ हम यहाँ पे https से ./ जो है www जो है वो एंटर नहीं करते, जस्ट google.com या netflix.com को जो एंटर करते हैं। तो इसको सेव करके देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट पर क्या इसका इफेक्ट होगा। ये आप देखें कि किस तरह मैंने यहाँ पर गूगल पर क्लिक किया लेकिन मेरे पास google.com ओपन नहीं हुआ। सिमिलरली जब मैंने इसको नेटफ्लिक्स पे क्लिक किया तो मेरे पास नेटफ्लिक्स ओपन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो HTML के फाइल के अंदर जो भी मैंने यहाँ पर google.com लिखा है, मेरे ब्राउजर को
इसकी डेस्टिनेशन नहीं मिल रही, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये जो भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया है, उस एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू सेट की है, वो शायद मेरे सिस्टम की कोई फाइल है जिसको वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऐसी फाइल नहीं है google.com की जो कि मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रॉपर लिंक देंगे, लिंक को ऐड करने के लिए हमारे पास HTTPS एक पूरा हमारे पास सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम इनको ऐड करते हैं। ओके, तो अब मैं जब इसको क्लिक करूंगी गूगल पे तो मेरे पास google.com जो है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि लिंक्स को ऐड करने के लिए प्रॉपर हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है कि किस तरह हम HTTPS क्या होता है, www क्या होता है, ये चीजें हम आगे चल के देखेंगे किस तरह हम लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम एंकर टैग को यूज करके मल्टीपल वेबसाइट्स और मल्टीपल वेब पेजेस को अपने होम पेज मींस दैट मेन पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जिस टैग को यूज करने वाले हैं वो है इमेज एलिमेंट। इमेज एलिमेंट में हमारे पास जो टैग यूज होगा वो इमेज टैग होगा। इमेज टैग को हम यूज करते हैं अपने पेज पर इमेज को ऐड करने के लिए। यूजुअली हमारे पास हमने काफी सारे अभी तक टैग्स देखे, पैराग्राफ टैग्स देखा, बोल्डेड टैग देखा, हेडिंग टैग्स देखे, एंकर टैग्स देखे। ये सारे जो थे वो मेरे पेयर टैग्स थे, मींस दैट इनमें एक ओपनिंग टैग था और एक क्लोजिंग टैग था। बट इमेज एलिमेंट के लिए जो हम इमेज टैग जो होता है वो सिंगल टैग होता है। सिंगल टैग कहने का मतलब होता है इसमें हमारे पास सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता, और इसमें हम बीच के एट्रीब्यूट्स को ओपनिंग टैग के लिखते हैं। तो इमेज टैग ही हमारे पास जो सिंगल टैग नहीं होता। हमारे पास और भी काफी सारे टैग्स होते हैं जो सिंगल टैग होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह हम सिंगल टैग्स को यूज करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह हम इमेज टैग को जो है वो यूज करेंगे। हम इसको बॉडी टैग में ही यूज करेंगे। इमेज जो है हम इसको यूज कर लिए, क्लोजिंग और ओपनिंग टैग में हम जो है इसका सोर्स के अंदर हम यूजुअली लिखते हैं कि हमारा एलिमेंट का जो है, जो भी हमने इमेज लिया है उसका क्या सोर्स होगा। सोर्स का मतलब है कि हमें जो भी इमेज चाहिए कि वो उसका किस फोल्डर में पड़ी होगी, हमारे सिस्टम के अंदर कहाँ पर पड़ी होगी। इसके अंदर हम रिलेटिव यूआरएल लिखते हैं। रिलेटिव यूआरएल का मतलब होता है कि जो भी हमने इसके अंदर इमेज लगानी है वो इमेज हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए, उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में मेरे पास ये incentive_footstep.html की फाइल बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर जो इमेज लूंगी वो होगी लेडीज लाफ्टर। लेकिन आप देख सकते हैं कि लेडीज लाफ्टर और इंसेंटिव फुटस्टेप की जो फाइल है वो मेरी डेस्कटॉप की सिमिलर फाइल में पड़ी हुई है, तभी हमारे पास ये इमेज जो है वो वर्कआउट करेगी, अदरवाइज ये हमारे पास वर्क नहीं करेगी। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लेडीज। तो ये देखें LA, जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया लेडीज का, लाफ्टर का, जो कि मेरी उसी फोल्डर में फाइल सेव थी जहां पर मेरे पास incentive_footsteps.html की फाइल सेव है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे इसके पास रिलेटिव, जो कि हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट है जो कि हम यूज करेंगे, वो हमारे पास होगा ऑल्टरनेट। मींस दैट कभी कभार हमारे पास यहाँ पर जो है वो इंटरनेट स्लो होता है, तो उसके ऑल्टरनेट में हमारे पास वो इमेज जो होती है वो शो नहीं हो रही होती, लेकिन वहां पर हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा होता है कि ये पता चल रहा होता है कि जो भी हम यहाँ इमेज देखना चाह रहे हैं वो किस रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसका जो है वो टेक्स्ट, ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देती हूँ। लेडीज लाफ्टर ही मैं वहां पर इसका जो है वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। Ctrl+S। देखिए आप, हमारे पास जो बाकी पेयर्ड टैग्स थे उसमें हमारे पास कंटेंट हम टेक्स्ट ऐड कर सकते थे, लेकिन इमेज जो एलिमेंट है मेरे पास, ये हमारे पास सिंगल टैग एलिमेंट है, इसमें हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है जिसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो मैं इसको सेव करते हैं और हम इसको चलकर देखते हैं। क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह लेडीज लाफ्टर की जो इमेज है वो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। तो एक बड़ी सी इमेज जो है लेडीज लाफ्टर की मेरे पास डिस्प्ले हो गई, लेकिन हम यहाँ पर एक और इसका थोड़ा सा जो है वो सॉल्यूशन कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर दो और एट्रीब्यूट यूज कर सकती हूँ। एक हाइट एट्रीब्यूट होता है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 200 पिक्सल्स, एंड सिमिलरली एक और एट्रीब्यूट है विड्थ जिसको हम यूज करेंगे, वो होता है मेरे पास, इसको भी हम 200 पिक्सल्स कर लेते हैं। ये हम नेक्स्ट चल के देखेंगे कि किस तरह हम हाइट और विड्थ साइज के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूज करते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो लाफ्टर लेडीज का जो इमेज है उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो गया है जैसे ही मैंने इन एट्रीब्यूट्स को यूज किया है, हाइट और विड्थ का, और इनके पिक्सल्स जो है वो, ये पिक्सल्स क्या होते हैं, ये हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनको किस तरह हम यूज करेंगे हम नेक्स्ट चलकर देखेंगे। हाइट और विड्थ को हम यूजुअली HTML के अंदर जो है वो या कोडिंग लैंग्वेज के अंदर
एट्रीब्यूट्स के तौर पर यूज़ नहीं करते, इनको जो है वो हम CSS के थ्रू जो है वो कोड करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने CSS पढ़ी नहीं है, इसलिए फ़िलहाल हम इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम CSS के बारे में प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे तो हम चल कर देखेंगे कि किस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस इमेज का जो नेम है उसको चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ लेडीज़ लाफ्टर 2, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑल्टरनेट जो है इसका जो है उसका नेम भी मैं डिफरेंट कर देती हूँ, चले, क्योंकि हमारे पास सोर्स का भी नेम सेम है। तो यहाँ ले देती हूँ लेडीज इमेज हेयर, ओके। तो मैं इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक इमेज शो हो रही है, जब हमारे पास नेट स्लो होता है, जो है कोई एरर आ रहा होता है, तो इस तरह की हमारे पास इमेज डिस्प्ले हो रही है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है लेडीज इमेज हेयर। ये एक ऑल्टरनेट फॉर्म होता है ताकि देखने वाले को या विजिटर को ये पता हो कि वो किस बारे में यहाँ पर इमेज को देखना चाह रहा है और ये इमेज किस रिलेटेड है। तो ये जो हम कंटेंट या फिर एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो इमेज के अंदर यहाँ पर ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट के अंदर यूज करते हैं, जो कि ऑल्टरनेट की वैल्यू जो है वो एट्रीब्यूट की हम यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी हम यहाँ पर इमेज प्रेजेंट हो रही है वो किस रिलेटेड है। एक और तरीका है कि हम अपने वेब पेजेस पर किस तरह इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास जो था वो रिलेटिव URL थे कि पहले हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जो थी वो इमेज उसी फोल्डर के अंदर ऐड थी कि जिससे हमने अपने वेब पेज पर उसको इंस्टॉल कर लिया। लेकिन हमारे पास एक और वे है कि हम ऑनलाइन इमेजेस को एब्सोल्यूट URL के थ्रू, URL मींस लिंक के थ्रू जो है वो अपनी वेब पेजेस पर उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जो है मैंने हरमाइनी ग्रेंजर के इमेज जो है उसको क्लिक कर लिया। सर्च करके हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस का। जैसे ही मैं कॉपी इमेज एड्रेस करूंगी तो यहाँ पर मैं इसको अपने HTML फाइल के अंदर सोर्स का जो है वो एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज करूंगी एंड पेस्ट, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर जो है वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखूंगी मैं माइनी वॉरियर, ओके। Ctrl+S सेव करते हैं और इसको चल के हम देखते हैं कि किस तरह हमारे वेब पेज पर ये जो है वो डिस्प्ले होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हरमाइनी ग्रेंजर की जो इमेज है वो मेरे पास ऑनलाइन यहाँ पर मैंने एक इमेज ली, उसका लिंक ऐड किया है और हमारे पास वेब पेज पर ये डिस्प्ले हो गई है। लेकिन अगर हमारे पास ये इमेज इंटरनेट पर अवेलेबल है तो आपके वेब पेज पर ये डिस्प्ले होती रहेगी। लेकिन जैसे ही अगर इंटरनेट से ये इमेज को डिलीट कर दिया जाएगा तो आपके वेब पेज पर भी ये डिस्प्ले नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम जिस टैग की बात करने वाले हैं वो हमारे पास BR टैग। BR टैग को हम लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पैराग्राफ, बहुत बड़ा पैराग्राफ, उसके अंदर हम स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए हम BR टैग को यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है कि कोई बच्चों की पोइम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो कि बहुत फेमस है। हम उसको पैराग्राफ के अंदर ऐड करके देख लेते हैं किस तरह हम BR टैग के थ्रू हम उसको एक पोइम की शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी फाइल के अंदर पैराग्राफ टैग को यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है वो पॉइंट जो है उसको एंटर कर दिया है। तो Ctrl+S करते हैं। देन जो है हम उसको फाइल को ओपन करते हैं, क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे मेरे पास ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। लेकिन अब हमें इसके अंदर लाइन ब्रेक्स जो है वो ऐड करनी है। जब हमने देखा होगा या जब हमने कोई भी पोइम पढ़ी होगी तो उसमें हमारे पास थोड़ी सी एक लाइन में जो है टेक्स्ट ऐड किया जाता है, पर नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड किया जाता है, एक पोइम की शेप दी जाती है। पैराग्राफ की फॉर्म में वो पोइम डिस्प्ले नहीं होगी। तो हम भी इसी तरह इसके अंदर लाइन ब्रेक्स जो है वो ऐड करेंगे टैग को। सबसे पहले इसी टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। तो देन यहाँ पर जो है वो मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के नेक्स्ट पे जो है वो BR टैग ऐड करूंगी। सिमिलरली हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यहाँ पर जो है वो BR टैग ऐड करेंगे। अब अबव द बर्ड सो हाई, यहाँ पर BR टैग यूज करेंगे। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, तो यहाँ पर जो है वो BR टैग का यूज किया जाएगा। लाइक दिस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अगेन हमारे पास है, तो हम यहाँ पर अगेन जो है वो BR टैग को यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। देन हम इसको रिफ्रेश करते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह मेरे पास जो है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है वो पहले पैराग्राफ के फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही मैंने br टैग को ऐड किया तो मेरे पास सभी जो टेक्स्ट है उसके अंदर ब्रेक्स आ गई और वो एक पोइम की शेप में मेरे पास जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो किस तरह हम br टैग्स को पैराग्राफ में फॉर्म में जो है उनको यूज़ करवा सकते हैं और अपनी टेक्स्ट को जो है वो एक प्रॉपर डिस्प्ले फॉर्म में शो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास और भी कुछ टैग्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग्स एंड अंडरलाइन टैग। ये यूजुअली हमने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में जब हमने वर्ड यूज़ किया होगा या गूगल डॉक्स यूज़ किया होता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं कि किस काम के लिए यूज़ होते हैं। यूजुअली जो है हमारे पास टेक्स्ट को जो है वो प्रोमिनेंट करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। ओके, तो मैं इसी पॉइंट के अंदर जो है वो मुझे कुछ वर्ड्स जो बोल्ड करवाने हैं, लाइक मुझे यहाँ पर जो है वो ट्विंकल ट्विंकल को बोल्ड करवाना है, तो मैं यहाँ पर बी टैग का यूज़ करूँगी और इस ट्विंकल ट्विंकल को इन बी टैग के बिटवीन जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ओके, देन मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ और हम यहाँ पर चल के इसको देखते हैं, क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो ये आप देख सकते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल जो है मेरे पास वो बोल्डर टैग के अंदर मैंने ऐड किया था तो वो बोल्ड हो चुका है। सिमिलरली मुझे यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट है जिसको मुझे इटैलिक करना है और अंडरलाइन करना है, तो मैं उन टैग्स का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मुझे हाउ आई वंडर को जो है वो इटैलिक करना है, तो मैं यहाँ पर इटैलिक टैग को जो है वो यूज़ करूँगी और हाउ आई वंडर को जो है इन टैग्स के बिटवीन हम एंटर कर देंगे। और सिमिलरली मैं अंडरलाइन टैग को भी जो यूज़ करूँगी, लाइक अ डायमंड जो है वो यहाँ पे लाइक अ डायमंड के लिए अंडरलाइन टैग को यूज़ करेंगे। कंट्रोल एस एंड देन बैक टू द ओके। तो मैं यहाँ पर जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगी तो मेरे पास जो है वो लाइक अ डायमंड जो है वो अंडरलाइन हो चुका है और हाउ आई वंडर जो है वो मेरे पास इटैलिक हो चुका है। तो ये हमारे पास कुछ टैग्स थे जो हमने HTML के अंदर यूज़ किए। यूजुअली बेसिक टैग्स जो हैं, इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी टैग्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं।